हिंदी साहित्य विकास ट्रस्ट। हिंदी यानी कि भारत की प्राचीन भाषा और भारत का परिचय ही हिंदी से होता है और हम लोग भी हिंदी में ही संवाद करते हैं एक दूसरे के लिए। और इसका विकास और इसका प्रचार वाकई में बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, हिंदी लेखनी से लेकर के हिंदी बोलने तक का। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हम लोग के ऊपर कहीं ना कहीं अंग्रेजी का छाप अभी भी पड़ा हुआ है और अंग्रेजी छाप में एक सबसे बड़ी खामी क्या है कि हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन अब होली का समय है और होली मिलन का टाइम नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है रंग में भंग होना ही चाहिए, कुछ नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। आइए मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या रंग होने जा रहा है। सर प्लीज़ अपना नाम दीजिए, बताइए। मैं संजय आनंद, हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट अध्यक्ष। और ये क्या करने जा रहे हैं हिंदी के उपलक्ष्य? हिंदी साहित्य विकास परिषद विगत 45 वर्षों से एक पर एक अनोखे कार्यक्रम और कवि सम्मेलन को अब तक करते रही है। जिस संस्था का आज के 45 वर्ष पूर्व सचिव दिलीप चंचल जी के द्वारा स्थापित किया गया था, अब वो संस्था के कार्यक्रम में इंडिया के जाने माने कोई भी विख्यात और विश्व विख्यात कवि अब तक शिरकत होते रहे हैं। और मकसद बस हिंदी साहित्य विकास परिषद का ये होता है कि हिंदी भाषा को जगाए रखना, बचाए रखना, भारतीयता को बचाना, भारतीय संस्कृति को बचाना, भारतीय धरोहर को बचाना। अब इस प्रयास में लगातार हम लोग ये चल रही है कार्यक्रम। और इस बार होली मिलन, जैसा कि आपने बताया कि होली के शुभ अवसर पर होली रंगोत्सव 2024 हम लोग टाउन हॉल में 15 मार्च को संध्या 6:30 बजे कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें इंडिया ही नहीं विश्व में विख्यात कवित्री अनामिका जैन अंबर जी मेरठ से आ रही हैं एंड साथ में 2 युवा हास्य कवि हेमंत पांडे जी जो कानपुर से हैं और रोहित शर्मा जी जो मुंबई से आ रहे हैं। और उनके साथ हम लोग होली के रंग में रंगेंगे और साथ में हिंदी को भी जगाएंगे। और हिंदी साहित्य विकास परिषद के कोई भी कार्यक्रम में आज मुझे गर्व होता है कहते हुए कि खुशियां हैं कि कोयलांचल के हिंदी साहित्य प्रेमी इतने उत्सुक और उमंगित होते हैं कि जब भी इनका कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में वो लोग शरीक होते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कोयलांचल वासियों को मैं एक आमंत्रण भी दे रहा हूँ कि आप वहाँ आएँ और उस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ़ उठाएँ। एक चीज़ और है सर, जाते जाते एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या भारतीय संस्कृति को विदेशी संस्कृति अपनाना चाहिए या अपना ही संस्कृति का प्रचार करना चाहिए? सच ये है कि आज के डेट में अब हिंदी साहित्य और हिंदी को बचाए रखना बहुत अनिवार्य है। और जैसा कि अब देखा गया है कि अब तो प्रचार प्रसार बढ़ी है, लोगों में जागरूकता भी आई है, जो कि विदेशी भाषा से पूरे विश्व भी नहीं संभल सकते। हिंदुस्तान की ये हिंदी की भाषा पूरे विश्व में आज हावी है और हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरा विश्व में युवाओं का देश हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी युवाओं की छाप छोड़ रही है। और यहाँ के युवा किसी भी फील्ड में जा कर के अपना जौहर, अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। तो ये जानना एक अलग बात है, विदेशी लैंग्वेज भी आप जाने, इंग्लिश भी आप जाने, वो कम्युनिकेशन एक माध्यम हो सकता है, बट हिंदी भाषा का कोई भी बराबर नहीं हो सकता है। क्योंकि कभी हम विश्व गुरु तभी हुआ करते थे जब पूरी हिंदुस्तान में हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से हिंदी को पढ़ाते थे और विश्व के लोग वहाँ आकर के पढ़ाई करते थे। तो हिंदी वाकई में आज भी डोमिनेंट है और कहीं अगर ये गड़बड़ा रही है तो नवजुवकों पे एक जवाबदेही है और उनके अभिभावक माँ पिता पे एक जवाबदेही है। उन नवजुवकों को हिंदी साहित्य के बारे में बताएं और हिंदी के बारे में बताएं कि आप इस पर गर्व करो, तुम हिंदी से हो, तुम हिंदुस्तान से हो। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान यानी कि हिंदी यानी कि एक भाषा है जो हम लोग बोलते हैं और वो भाषा जो है पूरे वर्ल्ड में, जब नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि पहला विश्वविद्यालय बना था वर्ल्ड का, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे और वो हिंदी भाषा में ही सीखते थे सारा चीज़। उस समय भी इंडिया जो यानी कि भारत जो है विश्व गुरु हुआ करता था
व्यापार के मामले में, शिक्षा के मामले में, विज्ञान के मामले में और हर चीज़ मामले में। अचानक ये 200 साल में क्या हुआ कि हम लोग इतना पिछड़ गए, देश पिछड़ गया। मतलब जो भी आविष्कार हुआ सब विदेशों में हुआ, हिंदुस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, हिंदुस्तान अगर सुन ही नहीं देता तो अभी तक उनको गिनती ठीक से नहीं आती। जाहिर सी बात है कि हम लोग को ब्रेन वॉश किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हिंदी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया और हिंदी की जगह पे इंग्लिश जो है थोपने का प्रयास किया गया। और वो भी आज दोषारोपण हम लोग देख रहे हैं। वही चीज़ आज भी हमारे घरों में है कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम पढ़ेगा, पता नहीं क्या करेगा। इंग्लिश इज़ ओनली ए मीडियम, नथिंग एल्स। तो इस बात को ध्यान में रखिए और अपनी भाषा हिंदी है, उसका प्रचार जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।